हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास में, जो हमारे फास्ट ट्रैक सीरीज में पहली क्लास है ग्राफिक्स की। चलो सभी लोग जाओ जल्दी से, सभी लोग लाइव आ जाइए, हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। कितने लोग हैं हमारे पास देखते हैं। श्रवण पटेल, गुलशन कुमार, आदित्य कुमार, नागेश्वर चौबे, अवनीश, ममता यादव, रत्नेश वाजपेयी। चलो सभी लोग आ जाओ, सभी लोग जल्दी से आ जाओ। जो लोग नहीं हैं उनको वीडियो को शेयर करके बुला दो, और जो लोग आ गए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये क्या है? स्किल्स का वन शॉट। मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके वन शॉट करते करते हम पूरा एक बार ग्राफिक्स खत्म करेंगे, सीख लेंगे कि ड्राइंग बनाते कैसे हैं, फिर रिवीजन करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो आज हमारा पहला क्लास है जिसमें हम स्किल्स का वन शॉट करने वाले हैं। क्या? वन शॉट ऑफ स्किल्स। स्किल मतलब मापनी। आपने पढ़ा था इसके बारे में कहाँ पे? यूनिट नंबर 1 में, जहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग के अंदर स्केल्स हमने दो प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से स्केल? एक हमारे पढ़े थे सिंपल स्केल, और एक क्या पढ़ा था? डायगोनल स्केल। सिंपल स्केल यानी साधारण पैमाना, और डायगोनल स्केल यानी विकर्ण पैमाना या मापनी। पैमाना भी कहते हैं, मापनी भी कहते हैं। और फिर हमने चैप्टर नंबर 5 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमने पढ़ा था आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में। तो आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा क्लास किसके ऊपर होने वाला है? सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल के ऊपर। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे कि सभी लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए। सभी लोग क्लास लेने के रेडी हो? बताओ, सभी लोग बताइए, क्लास लेने के लिए रेडी हैं आप लोग? देखो अभी मुझे पता है कि आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल की क्लास ली है, ठीक है, उसके पहले केमिस्ट्री की क्लास ली है। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ग्राफिक्स की क्लास थोड़ी लास्ट में आती है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसान देखो दिन भर आप लोग जाते हैं कॉलेज, कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर आते हैं तो यहाँ पे पहले केमिस्ट्री की क्लास, फिर कम्युनिकेशन स्किल की क्लास, और फिर अब ग्राफिक्स की क्लास। तो आप लोग कई बार होता है कि आप लोगों का एनर्जी लेवल और मोटिवेशन बहुत कम हो गया होता है। लेकिन इसे बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे टिका रहेगा ना, जिसका इस समय मोटिवेशन बना रहेगा इतने देर तक पढ़ाई करने का, वही सेमेस्टर एग्जाम्स में झंडे गाड़ने वाला है। एक बार जल्दी से सब लोग शेयर करके बुला दो। गुलशन कुमार, राम राम, राजू भाई गुड इवनिंग, कन्हैया गौतम सर, फाइनल पेपर कब से है? फाइनल पेपर देखो आपका मिड जनवरी से होगा। ठीक है, मिड जनवरी से, मान लो 10 से 15 जनवरी के बीच से स्टार्ट होगा। सर क्लास रिवीजन करा रहे हैं? हाँ, ये रिवीजन ही है। ठीक है, इसमें स्किल्स का वन शॉट यानी स्किल से संबंधित जितनी भी चीजें थी, जो हमने कितने वीडियोस में, हमें 5 वीडियोस लगे थे हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, 5 से 6 वीडियोस लगे थे उसके प्रैक्टिस करने के लिए और पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आज हम उसको वन शॉट यानी 1 घंटे में, 1 डेढ़ घंटे में करेंगे। ठीक है, 1 घंटे से थोड़ा अधिक ही समय लगेगा, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर खत्म करेंगे। और ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है? एग्जाम में आपको 7 से 9 नंबर का आता है। ठीक है, कभी कभी 7 नंबर का और कभी कभी 9 नंबर का। एग्जाम में आपका जो यूनिट है वो 7 से 9 नंबर का आता है दोस्त, 7 से 9 नंबर का। तो 7 से 9 नंबर आपको कहाँ से क्लियर होंगे? इस एक वीडियो से क्लियर होंगे। इस एक वीडियो से क्लियर होंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जैसा बताया गया वैसा कर लेते हैं, तो आपके 7 से 9 नंबर एग्जाम में तय हैं। बताओ शुरू किया जाए? एक बार शेयर करके जल्दी लोग, सब लोग लाइव वॉचिंग कम से कम 50+ कर दो। लाइव वॉचिंग 50+ कर दो, और लाइक्स को 25+ कर दो, तो हम शुरू करते हैं। डेली लाइव चलता है शिवा फिटनेस, बिल्कुल रोज 8 बजे से आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास चलती है। अभी तक हम लोग सिलेबस कर रहे थे, सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। एक क्लास और लगेगी सिलेबस खत्म करने में। और अब से क्या होगा, हमारा फास्ट ट्रैक सीरीज में रिवीजन होगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक सीरीज में रिवीजन होगा। चलो शुरू करते हैं, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर का रिवीजन कैसे करेंगे? क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। हमारे सबसे आगे आया है क्या? निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न जिसे हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। निरूपक भिन्न जिसे हम कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब इसमें पूछा है कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर नहीं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब इससे पूछा है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के आधार पर जो मापनी होती है, ठीक है, जो मापनी होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब ये क्वेश्चन आपको पता है कब आया हुआ है?
ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2022 में, ठीक है, 2022 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ये 2022 एग्जाम में। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ, इसको क्या कहते हैं, आरएफ कहते हैं। आरएफ के आधार पर मापने कितने प्रकार की होती है ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आरएफ क्या है। वो क्वेश्चन कहाँ है, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन कब आया है, देखो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि क्वेश्चन कब आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, 2019 में आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है, ठीक है, 19 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आरएफ क्या होता है और मापने की लंबाई क्या होती है, इसको समझाना है, ठीक है। आरएफ क्या होता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। निरूपक भिन्न को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ क्या होता है, आरएफ, आरएफ होता है हमारा कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बटे वास्तव में वस्तु की लंबाई, वास्तव में वस्तु की लंबाई, इसे हम कहते हैं निरूपक भिन्न। देखो निरूपण यानी रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। निरूपक भिन्न यानी ऐसा भिन्न जो क्या हमें ओरिजिनल ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिनल ड्राइंग को जो भिन्न, जिस भिन्न द्वारा ओरिजिनल ड्राइंग को हम पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ड्राइंग किस बनाई जाती है, पेपर पे। रियलिटी पे कोई वस्तु हमारे मतलब जमीन पर, पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है और उसको जब हम पेपर में ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो लंबाइयों का अनुपात होता है, उनकी जो लंबाइयों का अनुपात होता है वह क्या कहलाता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी निरूपक भिन्न। अगर इसके लिए आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो बकायदा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा कि किसी वस्तु की ड्राइंग का माप व उस वस्तु के वास्तविक माप व उस वस्तु के वास्तविक माप का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है, निरूपक भिन्न यानी आरएफ कहलाता है, ठीक है, आरएफ कहलाता है। और आरएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, हमारे स्केल बनाने के लिए। हम जब भी स्केल बनाएंगे तो हमें या तो आरएफ ढूंढना होगा या तो आरएफ क्वेश्चन में दिया होगा। बिना आरएफ के हम कोई भी स्केल ड्रॉ नहीं कर सकते, समझे, बिना आरएफ के कोई भी स्केल ड्रॉ नहीं की जा सकती। क्लियर। तो इसमें और पूछा है मापने की लंबाई, इसको क्या कहते हैं, एलओएस। मापने की लंबाई मतलब होता है हमारा एलओएस यानी लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है कि जो मापनी बना रहा है उससे मैक्सिमम हम कितना, कभी 10 मीटर, कभी 15 मीटर, कभी 2 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, इतना माप सकते हैं। यानी मैक्सिमम 2 किलोमीटर माप सकते हैं, मैक्सिमम 5 किलोमीटर माप सकते हैं, जो भी दिया होगा, जो भी दिया होगा। तो उस मैक्सिमम लेंथ का गुणा जब हम किसमें करते हैं, आरएफ में करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, लेंथ ऑफ स्केल यानी मापने की लंबाई। मापने की लंबाई कब मिलती है, फिर से सुनो, मापने की लंबाई कब मिलती है, जब हम आरएफ में यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, निरूपक भिन्न में किसका गुणा करते हैं, जो मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में दी रहती है। ये मैक्सिमम लेंथ हमेशा कहाँ दी रहेगी, क्वेश्चन में दी रहेगी। मैक्सिमम लेंथ जब भी क्वेश्चन में दी रहेगी उसका गुणा आरएफ में करने से क्या मिलता है, लेंथ ऑफ स्केल मिलता है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल मिलता है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीज को क्या करेंगे आप, मार्क करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले जो है ना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बताओ, ये समझ में आया। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने लोग लाइव आ गए हैं बहुत अच्छी बात है। आप लोग का देखो वन शॉट रिवीजन मैं फिर से बता रहा हूँ कि 7 से 9 नंबर, कितने नंबर, 7 से 9 नंबर केवल स्केल से आते हैं और हर बार जरूर से जरूर आते ही आते हैं, हर बार जरूर से जरूर आएगा ही आएगा। ये 7 से 9 नंबर आपको कैसे तैयार होंगे, इस वीडियो से, इस एक लेक्चर से आपके 7 से 9 नंबर तैयार होंगे। अच्छा, फिर मैंने जो अगला क्वेश्चन पूछा था कि आरएफ के आधार पर, आरएफ के आधार पर जो मापनी होती है कितने प्रकार की होती है। मैंने क्या बोला कि आरएफ क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो ओरिजिनल माप होता है, ओरिजिनल मेजरमेंट होता है, उसका जो ड्राइंग में हम बनाते हैं उनके अनुपात को क्या कहते हैं, उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, उनके अनुपात को कहते हैं आरएफ। तो अब आरएफ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देखो आरएफ के द्वारा क्या होता है कि किसी वस्तु जो जिसकी ओरिजिनल लेंथ है उसको ड्राइंग बनाया जाता है।
जिस वस्तु की कोई ओरिजिनल लेंथ है ना, कोई ओरिजिनल माप है, उसको क्या करते हैं हम ड्राइंग पे बनाते हैं। तो हम 3 काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? 3 काम कर सकते हैं। एक, तो जो चीज बड़ा है, जो चीज बड़ा है उसको क्या दिखा दे, जो वास्तव में बड़ा होगा, और उसको हम ड्राइंग पे कैसे दिखा दे, छोटा। ठीक है, जो वास्तव में बड़ा है उसको ड्राइंग पे कैसे दिखा दे, छोटा, बड़े को छोटा दिखा दे। या दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि जो वास्तव में छोटा है, वास्तव में छोटा है उसे ड्राइंग करके कैसा दिखा दे, बड़ा दिखा दे। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मान लो हमें जैसे कोई पेन बनाना है, ठीक है। अब पेन ये कितनी है हमारी, ये पेन मुश्किल से हमारी 8 से 9 सेंटीमीटर की होगी, 8-9 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन जिसकी हम ड्राइंग बनाएंगे, जब हम इसका ड्राइंग बनाएंगे तो इसका ड्राइंग बड़ा करके बनाएंगे। इसका ड्राइंग कैसे बड़ा करके बनाएंगे? तो छोटी चीज को बड़ा करना हो, या बड़ी, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, अब कोई 10 मंजिला इमारत है, तो उसका ड्राइंग 10 मंजिला इमारत थोड़ी बनाएंगे, उसका ड्राइंग छोटा करके बनाएंगे। तो किसी बड़े को छोटा करना हो या किसी छोटे को बड़ा करना हो, या जिसकी आकृति जैसी हो, समान आकृति, जो जितनी आकृति का है उतनी ही आकृति का, समान आकृति का, वैसे ही बना देंगे। हम ये 3 काम कर सकते हैं। बड़े को छोटा दिखा सकते हैं, छोटे को बड़ा दिखा सकते हैं, या जितनी आकृति का है उतना ही आकृति दिखा सकते हैं। इस तरह ये सब किससे हो रहा है? आरएफ से। आरएफ से, ठीक है। आरएफ मतलब वास्तव में बड़ा है, पेपर पे छोटा हो गया, ठीक है। जो वास्तव और ड्राइंग की जो अनुपात है उसी को तो आरएफ कहते हैं। तो वास्तव में बड़ा है, ड्राइंग में छोटा हो गया, वास्तव में छोटा है, ड्राइंग में बड़ा हो गया, या वास्तव में जितना है ड्राइंग में भी उतना है, यानी समान आकृति रह गई। तो इस आधार पर आरएफ कितने प्रकार के होते हैं? आरएफ 3 प्रकार के होते हैं। आरएफ कितने प्रकार के होते हैं? आरएफ 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखो कौन कौन से प्रकार होते हैं। आरएफ का जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं हम इनलार्जिंग स्केल। क्या कहते हैं? इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल मतलब, इनलार्जिंग स्केल मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं हम वर्धमान मापनी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्धमान मापनी। इनलार्जिंग स्केल को कहते हैं वर्धमान मापनी। यानी इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसको कहते हैं वर्धमान मापनी। अब ये जो छोटे से बड़े को दिखाता है, किसको दिखाता है? ये छोटे से बड़े को दिखाता है, ठीक है। ये किसको दिखाता है? छोटे से बड़े को दिखाता है। मतलब छोटी आकृति को बड़ा करके दिखाता है, छोटी को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। छोटे मतलब किसी चीज जो वास्तव में छोटी है उसको बड़ा करके दिखाएगा। तो इसके लिए बताओ आरएफ का मान कितना होगा? इसमें आरएफ का मान हमेशा कितना होगा? आरएफ का मान हमेशा कितना होगा? आरएफ जो होगा हमेशा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ड्राइंग पर वस्तु जो है बड़ी दिखी और वास्तव में छोटी थी, ठीक है। आरएफ बराबर क्या होता है? ध्यान से देखो, आरएफ बराबर होता है कि ड्राइंग में कितनी दिख रही है और वास्तव में कितनी दिख रही है। अगर कोई चीज छोटी है उसको बड़ा करके दिखाएंगे तो ड्राइंग में बड़ी हो गई, और वास्तव में छोटी है, यानी ड्राइंग में बड़ा वास्तव में छोटा। तो इसका जो अनुपात होगा वो 1 से हमेशा अधिक होगा। जो आरएफ होता है उसका 1 से हमेशा, कहाँ गया यार, जो आरएफ होता है उसका 1 से अधिक होता है, ठीक है। आरएफ हमेशा 1 से अधिक होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पूर्ण आकार मापनी, ठीक है। दूसरा होता है पूर्णाकार मापनी। पूर्णाकार मापनी यानी फुल साइज स्केल, ठीक है। अच्छा, फुल साइज स्केल मतलब क्या होता है? ये समान आकृति, मतलब जितना है, जो वास्तविक आकृति है वही हमारी ड्राइंग पे भी आकृति होगी। यानी वास्तविक आकृति बराबर ड्राइंग की आकृति, दोनों बराबर होगी, ठीक है। ड्राइंग और वास्तविक आकृति दोनों बराबर होगी। तो इसके लिए आरएफ कितना हो जाता है? ध्यान से देखो, इसके लिए आरएफ हमारा कितना हो जाएगा? सब लोग बताओ। इसके लिए आरएफ 1 हो जाएगा। इसके लिए आरएफ क्या हो जाएगा? 1। कैसे? क्योंकि क्योंकि आरएफ का फॉर्मूला क्या है कि ड्राइंग में वस्तु की लंबाई और वास्तव में वस्तु की लंबाई। अब वास्तव में जितनी है, मान लो वास्तव में 5 मीटर है, हमने ड्राइंग में भी 5 मीटर बना दिया, तो 5/5 1, ठीक है। मान लो वास्तव में 12 सेंटीमीटर है, हमने ड्राइंग में भी 12 सेंटीमीटर बना दिया, तो 12/12 1। मतलब इसके लिए आरएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इसके लिए हमेशा आरएफ कितना हो जाएगा पूर्ण आकार मापने के लिए? 1। उसके बाद देखो होता है हमारा लघुकरण मापनी। क्या होता है? लघुकरण मापनी, इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। लघु लघुकरण मापनी जिसे कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। आप लोगों को नाम से दिख रहा है रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है? किसी भी बड़े को छोटा करना, किसी भी अधिक को कम करना, तो उसको कहते हैं रिड्यूस करना, है किसी भी बड़े को छोटा करना। तो क्या हो जाएगा ये? बड़े को, बड़ी आकृति को छोटा करके दिखाता है, बड़ी आकृति को छोटा करता है। अच्छा, अब वास्तव में कोई आकृति बड़ी हो, वास्तव में कोई आकृति बड़ी हो और ड्राइंग पे उसको छोटा दिखाया जाए, तो इसके लिए आरएफ कैसा होगा? इसके लिए आरएफ हमेशा होगा 1 से कम, क्योंकि वास्तव में वो चीज बड़ी थी, वास्तव में चीज बड़ी थी, बाद में छोटी हो गई। ध्यान से देखो, वास्तव में वो चीज बड़ी थी, यानी नीचे डिनोमिनेटर हमारा अधिक हो गया और न्यूमरेटर कम हो गया। तो जब न्यूमरेटर कम होता है तो आरएफ की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 से
ये 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं लघुकरण मापनी, यानी ये बड़े को छोटा करके दिखाता है। आरएफ 1 से कम होता है। ये होता है पूर्णाकार मापनी, फुल साइज स्केल। जो वास्तविक है वही हमारा ड्राइंग में बनेगा, आरएफ बराबर 1 होता है। और इसको कहते हैं इनलार्जिंग स्केल या वर्धमान मापनी को हम एक और नाम से जानते हैं, दीर्घकरण मापनी। क्या कहते हैं इसको? दीर्घकरण मापनी। तो लिखिए दीर्घकरण, दीर्घकरण मापनी। दीर्घकरण नहीं, बड़ा करके दिखाता है, इनलार्जिंग स्केल। क्लियर? तो हमारे मापनी के कितने प्रकार हो गए, किसके बेस पे? हमारे मापनी के 3 प्रकार हो गए। चलो वेरी गुड। पहले बताओ, ये समझ में आया? 2 क्वेश्चन समझ में आया। आरएफ और एलओएस बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो ये तो आप लोगों को याद रखना ही है क्योंकि 2022 में आया हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये, क्योंकि ये आप लोगों को याद रहेगा ना, तो आप लोगों को पहले तो 2019 और 22 में सीधे पूछा गया है कि निरूपक भिन्न क्या होता है और मापनी की लंबाई क्या होती है। तो और ये दोनों इंपॉर्टेंट कैसे है? हर क्वेश्चन में आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो आपको आरएफ चाहिए होगा और एलओएस चाहिए होगा। आरएफ हो सकता है आपको कभी क्वेश्चन में दिया रहे, कभी ना दिया रहे, लेकिन आपको हमेशा एलओएस निकालना ही पड़ेगा और बिना उसके ड्राइंग नहीं बनती। बताओ ये पहले ये दोनों समझ में आया? सभी बताओ ये दोनों समझ में आया? फिर हम आगे बढ़ेंगे किसी तरफ। एक क्वेश्चन और है। हाँ डेली क्लास चलेगा, बिल्कुल डेली क्लास चलेगा शिवा फिटनेस। सुनो, अब मापनी कितने प्रकार की होती है? हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, मापनी कितने प्रकार की होती है, ये भी हमारा 2022 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? मापनी कितने प्रकार की होती है 2022 में, ठीक है। 2022 में पूछा गया। नहीं, 2022 में जो था वो मापनी जो था वो एग्जामिनर्स का फेवरेट था, ठीक है। एग्जामिनर्स का फेवरेट था हमारा स्किल चैप्टर। तो मापनी से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए 2022 में। इसमें ये भी एक क्वेश्चन था, मापनी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज पूछी गई थी। एक ही क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि निरूपक भिन्न और मापनी की लंबाई क्या होती है, और आपसे ये भी पूछा गया था कि निरूपक भिन्न के आधार पर मापनी कितने प्रकार की होती है। उसके बाद उसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि मापनी कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको ये चैप्टर बताया था तो उसमें उसके थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मापनी कितने प्रकार की होती है। मापनी होती है 6 प्रकार की, ठीक है। मापनी कितने प्रकार की होती है? मापनी होती है 6 प्रकार की, जिनमें से 3 प्रकार हमने अपने सिलेबस में पढ़ा और 3 प्रकार हमने नहीं पढ़ा। सबसे पहले देखो, मापनी के प्रकार। मापनी के निम्न प्रकार होते हैं। मापनी के निम्न प्रकार होते हैं। पहले तो 3 उनकी बात करते हैं जो हमने पढ़ा। हमने कौन कौन से स्किल्स के बारे में पढ़ा है? हमने कौन कौन से स्किल बारे में पढ़ा है? देखो, सबसे पहले जिसके हम आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जिसके हम आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हमने पढ़ा सबसे पहले प्लेन स्केल के बारे में। किसके बारे में? प्लेन स्केल, जिसे हम कहते हैं साधारण मापनी। क्या कहते हैं? साधारण या सरल मापनी, ठीक है। साधारण मापनी या सरल मापनी भी कहते हैं। ये हो गया हमारा एक तरह का। फिर दूसरा हमने पढ़ा किसके बारे में? विकर्ण मापनी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डायगोनल स्केल। ये भी हम आज बनाएंगे, डायगोनल स्केल। इस चैप्टर में हमने 2 मापनी के बारे में पढ़ा था, विकर्ण मापनी। अब हमने एक और पढ़ा था हमारे यूनिट नंबर 4 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। हमने पढ़ा था किसके बारे में? आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में। आइसोमेट्रिक स्केल यानी समपरिमाण। इसे क्या कहते हैं? समपरिमाण मापनी। ये मापनी क्या होता है? तुम्हारा ओरिजिनल स्केल होता है उससे 84.67% छोटा होता है। क्लियर? समपरिमाण मापनी। तो ये तीनों वो मापनी हो गई जिनके बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। अब एक होता है क्या? कॉर्ड यानी जीवा मापनी, कॉर्ड स्केल। एक होता है तुलनात्मक मापनी यानी कंपैरेटिव स्केल। क्लियर? और एक होता है वर्नियर स्केल। क्लियर? वर्नियर स्केल। एक बार वीडियो को सब लोग प्लीज लाइक कर दो। देखो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आ रहे हैं और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी तक करा रहा हूं मैं, ठीक है। जितनी भी थ्योरी थी इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ हमें ड्राइंग करनी है। एक बार प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो मैंने चौथा बताया कॉर्ड स्केल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड स्केल यानी हिंदी में कहेंगे जीवा मापनी। जो हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। अगर कभी आपको ड्राइंग पढ़ने का मन होगा सेल्फ से तो आप बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा, हम एक एक्स्ट्रा क्लास लाएंगे जीवा मापनी के बारे में, लेकिन आपके सिलेबस के लिए तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कंपेरेटिव स्केल। एक होता है कंपेरेटिव स्केल, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपेरेटिव स्केल को हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक मापनी, ठीक। तुलनात्मक मापनी। इसमें दो स्केल्स की तुलना की जाती है
और उनका जो डिफरेंस होता है उसी को एक यूनिट मान लिया जाता है, ठीक है, उसी को क्या एक यूनिट मान लिया जाता है। और हमारी जो लास्ट होगी क्या होगी, वो वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो बहुत बहुत सूक्ष्म हमारे पास नहीं होते हैं यूनिट्स होते हैं, उनको मापने के लिए यूज किया जाता है वर्नियर। ये वहीं पे यूज होता है जहां पे हमें बहुत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना होता है, वर्नियर मापनी। तो इतने प्रकार की मापनी होती है हमारे पास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई है, क्लियर। चलो अब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमारे पास पहले सुनो, पहले ये दो चीज देखो, एक है प्लेन स्केल और एक है डायगोनल स्केल, ठीक है, एक प्लेन स्केल हो गया और डायगोनल स्केल हो गया। और प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में हम ये दोनों चीजें बनाते हैं अलग अलग क्यों है, ठीक है। कब हमें प्लेन स्केल बनाना चाहिए, कब हमें डायगोनल स्केल बनाना चाहिए। देखो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे कह देगा कि एक साधारण मापनी की रचना करो, ठीक है, कई बार आपसे कह देगा एक विकर्ण मापनी की रचना करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहता है, अगर ऐसा नहीं कहता है, आपसे कहता है केवल एक मापनी की रचना करो, तो आपको कैसे पहचानना है कि पहले साधारण करें या पहले विकर्ण करें, पहले साधारण मापनी की रचना करें या पहले विकर्ण मापनी की रचना करें, आपको कैसे पहचानना है। ये आपको पहचानना है इस तरीके से, किस तरीके से, कि आपको मैट्रिक सिस्टम देखना है, ठीक है। आपको क्या देखना है, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। पहले सुनो मैट्रिक मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, ये ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे देखो कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। मैट्रिक सिस्टम, तुम कहते हैं क्या, मैट्रिक मैट्रिक प्रणाली। अब मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत हम लेंथ को कितने पार्ट में मापते हैं। देखो कैसे कैसे मापते हैं, सबसे पहले 7 पार्ट में। सबसे बड़ा होता है हमारा किलोमीटर, ठीक है, फिर किलोमीटर के बाद होता है हेक्टोमीटर, पूरा पूरा लिखता हूँ, पूरा पूरा लिखता हूँ, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, फिर आता है डेकामीटर, ये कहते थे डेकामीटर, फिर होता है हमारा मीटर, फिर होता है डेसीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मिलीमीटर, ठीक है। यानी हम लेंथ को इतने तरह से मापते हैं, ठीक है, लेंथ को कैसे इतने तरह से मापते हैं, मिलीमीटर। अब बिल्कुल इसके इसके साथ ही अगर हम किसकी बात करेंगे, अगर हम टाइम की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्केल को बनाया जाता है टाइम के बेस पे भी बनाया जाता है। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम में कैसे मापते हैं हम किसको किसको, सबसे पहले सबसे बड़ा क्या होता है हमारा आवर यानी घंटा, फिर आता है मिनट। हालांकि इससे क्वेश्चन टाइम के लिए स्केल बनाने से क्वेश्चन कब आता था, वो 2003 2004 के टाइम आता था, उसके बाद से आया नहीं है। तो ये बहुत पुराना मेथड है, लेकिन फिर भी अगर आपके सिलेबस में है तो एक बार पढ़ लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। फिर आता है सेकंड, ठीक है, फिर क्या आता है सेकंड। अब देखो, अब ध्यान से सुनो कि हमें विकर्ण मापनी कब बनानी होती है, हमें साधारण मापनी कब बनानी होती है। कि जब भी दो यूनिट्स के बीच में संबंध बनाना हो, जब भी दो यूनिट्स के बीच में संबंध बनाना हो, जब भी दो यूनिट्स के बीच संबंध ज्ञात करना हो, तो हम कौन सा बनाते हैं, प्लेन स्केल, यानी साधारण मापनी। साधारण मापनी का क्या ट्रिक होता है, साधारण मापनी का क्या ट्रिक होता है कि दो यूनिट्स के बीच में संबंध, दो यूनिट्स के बीच रिलेशन, दो यूनिट्स के बीच रिलेशन। और हमारा विकर्ण मापनी का क्या होता है कि 3 यूनिट्स। विकर्ण मापनी क्या होती है, विकर्ण मापनी मतलब 3 यूनिट्स के बीच रिलेशन, 3 यूनिट्स के बीच रिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन में कह दिया, अगर हमसे क्वेश्चन में उसने ये बात कह दिया कि हेक्टोमीटर और डेकामीटर के बीच में ऐसी मापनी बनाओ जो इतने हेक्टोमीटर और इतने डेकामीटर माप सके, ठीक है, जो मतलब मान लो एक्स हेक्टोमीटर और वाई डेकामीटर माप सके। एक एक मापनी की रचना करो, एक मापनी कंस्ट्रक्ट करो, रचना करो, जो कि हेक्टोमीटर और डेकामीटर में मापन कर सके। तो यहाँ पे हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर दो यूनिट्स हो गए। अगर हमें दो यूनिट्स के बीच में संबंध बनाना होगा, दो यूनिट्स के बीच में संबंध बनाना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, साधारण मापनी यानी सिंपल स्केल। क्या, अगर हमें दो यूनिट्स यानी हेक्टोमीटर डेकामीटर या डेकामीटर मीटर या मीटर डेसीमीटर या डेसीमीटर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर मिलीमीटर, और कैसा, दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत, यहाँ पे दो यूनिट्स नहीं, दो क्रमागत यूनिट्स लिख लो। कैसे,
दो क्रमागत यूनिट्स, एक मिनट, दो क्रमागत, क्योंकि वो क्रम में होने चाहिए और क्रम में होते भी हैं, आपसे कभी बिना क्रम के पूछेगा नहीं, ठीक है। आपसे कभी एग्जाम में नहीं कह सकता कि एक ऐसी मापनी बनाओ जिसमें हेक्टोमीटर और डेसीमीटर को मापा जा सके, कभी नहीं कह सकता। हमेशा हेक्टोमीटर में पूछेगा तो या तो उसके साथ वाला किलोमीटर या तो उसके साथ वाला डेकामीटर पूछेगा, क्लियर। तो इसलिए दो क्रमागत यूनिट्स के बीच में रिलेशन बना हो तो साधारण मापनी, और विकर्ण मापनी कब, जब तीन क्रमागत यूनिट्स, ये भी कैसा होगा क्रमागत, जब तीन क्रमागत यूनिट्स के बीच में रिलेशन बनाना हो। हाँ। तीन क्रमागत यूनिट्स के बीच में रिलेशन बनाना तो कैसा, विकर्ण मापनी। जब भी आपसे कहते हैं कि डेकामीटर, मीटर और डेसीमीटर, डेकामीटर और मीटर और डेसी ऐसी मापनी बनाओ जिसमें डेकामीटर, मीटर और डेसीमीटर तीनों को व्यक्त किया जा सके, तो हम कौन सी मापनी बनाएंगे, तो हम विकर्ण मापनी, ठीक है। क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, जहां पे तीन यूनिट्स की बात होगी, तीन क्रमागत यूनिट्स की बात होगी, वहां पे विकर्ण मापनी, जहां पे दो क्रमागत यूनिट्स की बात होगी वहां पे सिंपल सिंपल स्केल, साधारण मापनी। अगर हमसे कह दिया कि एक ऐसा बनाओ जिसमें घंटे को और मिनट को दिखाया जा सके, घंटे को और मिनट को दिखाया जा सके, तो घंटा और मिनट मतलब दो क्रमागत यूनिट्स, दो क्रमागत यानी साधारण मापनी। अगर हमसे कह दे कि एक ऐसी मापनी बनाओ जिसमें घंटा, मिनट और सेकंड तीनों को दिखाया जा सके, तो क्या बनाएंगे, तो विकर्ण मापनी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, तो विकर्ण मापनी बनाएंगे। बताओ, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। देखो सभी लोग को अभी तक सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे बढ़ेंगे किसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। सभी लोग बताओ, सभी लोगों को सारी थ्योरी समझ में आ गई है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। पहले क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी हो, बताओ। देखो हमें आए हुए 25 मिनट हुआ ना, 25 मिनट हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, अब सिर्फ क्वेश्चन की बारी है, ठीक है। तो अगले जो भी हमारे पास समय रहेगा उसमें क्या करेंगे, केवल थ्योरी करेंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन में लाया हूँ और 5 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे। एक बार सभी लोग बताओ, सभी लोग बताइए, सभी लोग तैयार हो जाए। मनीष राय गुड इवनिंग, हिमांशु भगत, चलिए वेरी गुड। वेरी गुड सर, दो दोबारा सब, ठीक है। अभी अब क्वेश्चंस, अभी तो क्वेश्चंस बाकी है ना भाई, क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे। पहले बताओ, अभी तक सब चीज क्लियर है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा कि 1/66 निरूपक भिन्न, तो 1/66 नहीं, क्वेश्चन में गलती हो गई, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, इसको 1/66 होगा ही नहीं। 1/66 कभी क्वेश्चन नहीं देगा, 1/60 ही देगा। 1/60 इधर भी है और 1/60 इधर भी है, 1/60 इधर भी है, ठीक है। 1/60 निरूपक भिन्न की सरल मापनी खींचो जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर, क्या क्या, मीटर और डेसीमीटर का प्रदर्शन करना है, ठीक है। यानी मीटर और डेसीमीटर दो क्रमागत यूनिट्स हो गए, दो क्रमागत यूनिट्स हो गए ना। वैसे सबसे क्वेश्चन में कह भी दिया है कि सरल मापनी, कभी कभी क्वेश्चन में कह भी सकता है, कभी कोई नहीं कहेगा, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि कितने यूनिट्स की बात कर रहा है, मीटर और डेसीमीटर, यानी दो क्रमागत यूनिट्स की बात कर रहा है, तो क्या बनाना है, सरल मापनी बनाना है, क्लियर। एक सरल मापनी बनाना है, किया जा सके जो 9 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। अच्छा, 9 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम लेंथ 9 मीटर दे दिया, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ दे दिया 9 मीटर। और मापनी पर 6 मीटर तथा 4 डेसीमीटर की दूरी, 6 मीटर तथा 4 डेसीमीटर की दूरी, यानी मीटर तथा डेसीमीटर में हमें संबंध बनाना है, 6 मीटर तथा 4 डेसीमीटर की दूरी दिखाना है। पहली बात देखो दिया क्या क्या है, आर बराबर, आर एफ बराबर 1/60 दिया, क्या दिया है, आर एफ बराबर, आर एफ बराबर दे दिया है 1/60, क्लियर। और मैक्सिमम लेंथ कितना दे दिया है, 9 मीटर, यानी अधिकतम से अधिक इसमें हम किसमें अधिक से अधिक कितना पढ़ सके, 9 मीटर, अधिक से अधिक 9 मीटर, जो 9 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त है, नहीं अधिक से अधिक 9 मीटर पढ़ सके हम इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम लेंथ जो मैं दिया हुआ है वो है 9 मीटर, ठीक है, वो है 9 मीटर, ठीक है। 9 मीटर है और 1/60। अब हम क्या करेंगे, हम इससे निकालेंगे क्या, हम इससे निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल। अब लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं, आइए दूसरे पेज पे आइए और बैकग्राउंड चेंज करते हैं, अपने फेवरेट काले वाले बैकग्राउंड पे आते हैं, हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल। देखो लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या हो जाता है, मैंने आपको बोला था इंटू आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आर एफ कितना दिया हुआ है, आर एफ दिया हमारा 1/60 है कि नहीं, आर एफ हमारा 1/60, मैक्सिमम लेंथ कितना है 9 मीटर। अच्छा 9 मीटर को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 9 मीटर को हम लिख सकते हैं 1/60 गुड़े 9 मीटर गुड़े 100 सेंटीमीटर। 9 मीटर को हम 9 गुड़े 100 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं, 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर, 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। ध्यान से देखो, अब 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, बचे 10, ठीक है। यानी ये हो जाएगा हमारा 9×5 = 45,
बटे 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना, 22.5 सेंटीमीटर। हमारा हमारा यानी लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 22.5 सेंटीमीटर। हम जो स्केल बनाएंगे उसकी लेंथ कितनी होगी, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल यानी विकर्ण की जो लंबाई होगी, जो मापने की सॉरी विकर्ण की नहीं, मापने की लंबाई, जो मापने की लंबाई होगी कितनी होगी, 22.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल। क्लियर है, लेंथ ऑफ स्केल आप लोग को समझ में आ गया। अच्छा एक मिनट, सॉरी, बहुत बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई, लेकिन जिसे हम क्या कहेंगे, ब्लंडर कहेंगे। इतनी बड़ी, इतनी छोटी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। चलो देखो पहले, 1/60 गुणे 9। अच्छा ये बताया किसने, किसी ने नोटिस किया ये चीज़? हाँ आयुष सैन, वेरी गुड। ठीक है, ये बहुत छोटी सी गलती हो गई थी कि 20 25 100, 20 × 60 और 3 × 9, 5 × 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत छोटी सी मिस्टेक, बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी। सॉरी, 15 सेंटीमीटर, हाँ 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड 15 सेंटीमीटर। चलो आयुष सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सबसे पहले बताया, बाकी सब बता रहे हैं 15 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो स्केल बनेगा वो कितना बनेगा, 15 सेंटीमीटर। सॉरी, हाँ स्केल की लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 15 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाएंगे, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 3 4 5 कुछ भी ली जा सकती है, बस थोड़ा सा चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, पहले देखो ये हमारा क्या, 15 सेंटीमीटर, हाँ इसकी लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर। अब हम इतना बड़ा क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे आयत की चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम अधिक हो सकती है। चौड़ाई जो होगी इसकी, आप लोग कितनी कोशिश करिएगा, 5 सेंटीमीटर रखने की। ठीक है, कितने सेंटीमीटर, 4 या 5 सेंटीमीटर रखने की, इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर आप लोग रख सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक आयत बना दिया, हमने एक आयत बना दिया, एक आयत बन गया हमारा। ठीक है, अब इसी आयत पे क्या करना है हमें, इसी आयत में हमें मापनी बनानी है। तो देखो हमसे क्या कहा है, हमसे कहा कि मैक्सिमम इसको कितना माप सकते हैं, हमसे कहा कि मैक्सिमम 9 मीटर पढ़ने में सक्षम हो। तो हमसे मैक्सिमम जितना मापने को कहता है, अगर हमसे 9 मीटर कहा है ना, हमसे मैक्सिमम कितना 9 मीटर मापने को कहा है, तो हम 9 से 1 बढ़ाकर, ठीक है कितना, नहीं सॉरी, हमसे मैक्सिमम 9 मीटर मापने को कहा है ना, तो हम इसको 9 भागों में बांटेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 9 मीटर मापने को कहा है कि मैक्सिमम इसे 9 मीटर माप सकें, तो इसको 9 भागों में बांटेंगे। अब हम एक बढ़ा के कब मापते हैं, आप सोच रहे हो कि हमने पहले पढ़ा था कि एक बढ़ा के मापते हैं। तो जब आपसे मैक्सिमम लेंथ ना दिया हो, कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा ना कि आपको मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया रहता, आपको मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया रहता। तो जब मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया रहता, तो जितना हमें मापना है उससे एक बढ़ाकर मापते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम लेंथ दिया है, यहाँ पे तो हमें मैक्सिमम लेंथ दिया है ना, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 9 मीटर दिया है, तो हम इसको 9 बराबर भागों में बांटेंगे। अब आपको पता है कि किसी भी रेखा को 9 भागों में बांटने का सूत्र क्या होता है, किसी भी रेखा को 9 बराबर भागों में बांटने का सूत्र क्या होता है, कि इससे एक रेखा इसके किसी भी छोर से एक रेखा निकालो। हमने इस छोर से क्या की, एक रेखा निकाली, इस छोर से एक रेखा निकाली, जो कितनी भी बड़ी हो सकती है और किसी भी कोण पे हो सकती है। ठीक है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, किसी भी कोण पे हो सकती है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको 9 बराबर भागों में बांट देंगे। इसको हम 9 बराबर भागों में बांट सकते हैं। और 9 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, इसको, इस रेखा को 9 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपना प्रकार, हम क्या लेंगे अपना प्रकार, उसका जो सेंटर होगा, उसको हम इस बिंदु पर रखेंगे, उसका सेंटर इस बिंदु पर रखेंगे और इसको 9 बराबर भागों में काटेंगे। ठीक है, उसको, उसका सेंटर हम यहाँ पे रखेंगे और इसको 9 बराबर भागों में काटेंगे। ठीक है, मान लो हमने रेडियस लिया इतना बड़ा, आप लोग ये काम मिनी ड्राफ्टर से बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब मिनी ड्राफ्टर के बिना बोर्ड बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपेरेटिवली। चलो, तो आप लोगों के पास क्या होगा, मिनी ड्राफ्टर। आप लोग इसको 9 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, 9 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, ध्यान से देखिए। 9 बराबर भागों में बांटने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे मैंने लिया, मैंने इतना बड़ा रेडियस लिया, आप लोग के पास प्रकार होगा, आप लोग भी अपने मन से कुछ भी रेडियस ले सकते हैं। बस इतना रेडियस लेना है कि इस लाइन को 9 बराबर भागों में बांटा जा सके। ठीक है, आप इतना बड़ा रेडियस बता लो कि एक ही भाग में पूरा हो जाए, इतना छोटा लो कि इसको 9 बराबर भागों में काटा जा सके, वो कुछ भी हो सकता है, वो रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो हमने इस पे सेंटर रखा और एक चाप काटा यहाँ पे। ठीक है, एक चाप यहाँ पे, एक चाप यहाँ पे, चाप यहाँ पे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या किया, इस रेखा को 9 बराबर भागों में काट दिया, यानी देखो एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9, हमने क्या किए, 9 बराबर भाग में इस पूरे रेखा को, इस रेखा को बांट दिए। अब हमें इस रेखा को नहीं, हमें इस आयत को 9 भागों में बांटना था।
हमने इस रेखा को बांट दिया, अब इस रेखा से इसको 9 बराबर भागों में कैसे कैसे बांटेंगे, ठीक है। इस रेखा के 9 भागों से इस आयत को 9 भागों बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, ध्यान से देखिए कैसे बांटेंगे। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस सिंपल सा एक काम करना है, हमको इसके आखिरी पॉइंट को, ठीक है, पहले इसका नाम दे देते हैं, पहले सभी का नाम दे देते हैं। इसका नाम हम 0 देंगे, 0 1 2 4 5 7 8, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखो, अब हम यहाँ से इसके लास्ट वाले जो लास्ट वाला हमारा आर्क होगा ना, लास्ट वाला चाप कटा होगा, उससे आखिरी बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, उससे आखिरी बिंदु को मिलाएंगे। अब इसके समांतर सारे बिंदुओं को मिलाते जाएंगे, ध्यान से देखो कैसे। इसके समांतर अब सारे बिंदुओं को मिलाते जाएंगे, मतलब देखो ध्यान से कैसे, यहाँ से मिला हमारा 1, ठीक है, फिर यहाँ से देखो 2। आप लोगों को बिल्कुल इसके समांतर कैसे ड्रॉ करना है, मिनी ड्राफ्टर से, ठीक है। 3 4 8, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कि यहाँ पे हमें 8 बराबर, ये जो लाइन हमारे नीचे वाली ना, वो हमारे 9 बराबर भागों में बट गई। तो नीचे वाली लाइन है वो 9 बराबर भागों में बट गई। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए क्या करना है। अब इस ये जो हमारा बेट विड्थ है, ठीक है, मोटाई है, इसके पैरेलल 8 रेखाएं, इसके पैरेलल 8 रेखाएं इन बिंदुओं से निकालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, क्या हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई बिल्कुल, ठीक है, ये इसके पैरेलल हो गई। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, पे लगेगा। देखो ये 9 बराबर भागों में बट रहा है, इधर आया, ये क्या हो गया, ये हमारे 9 बराबर भागों में बढ़ गया, ठीक है, हमारे 9 बराबर भागों में बढ़ गया। आपने जो यहाँ पे नाम दिए थे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना देके, तो पहली बात इसको नाम देने की जरूरत भी नहीं है। और अगर नाम देना भी तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू दीजिए, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू दीजिए, क्योंकि 0 1 2 3 4 की जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी, ठीक है। 0 1 2 3 4 की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। हम इस पहले भाग को क्या नाम देंगे, 0, फिर इसको 1, तो 2, तो 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये जो हो गया कितने, इसके 9 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमसे क्वेश्चन में कहा था कि मैक्सिमम कितना नाप सकते हैं, मैक्सिमम 9 मीटर नाप सकते हैं, और इसके 9 भाग हो गए। मतलब एक भाग जो कितना मापेगा, 1 मीटर, ठीक है। ये जो एक भाग है कितना बताएगा हमें, 1 मीटर, इसका प्रत्येक भाग 1 मीटर माप रहा है, यानी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर 9 मीटर। इससे हम पूरा कितना माप सकते हैं, एक एक मीटर करके 9 मीटर माप सकते हैं, ठीक है। इससे पूरा 9 मीटर मापा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए कि 9 मीटर तो ये माप गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है हमसे कि हमें कितना दिखाना है, हमें दिखाना है कि 6 मीटर और 4 डेसीमीटर, यानी मीटर तो नप गया, मीटर तो मप गया। मीटर कैसे मपा, ध्यान से देखिए, हमसे कहा है क्वेश्चन में 6 मीटर मापने के लिए, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर होगा, ठीक है, 6 मीटर तो मापा गया। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, 4 डेसीमीटर मापना है, यानी हमें इस मीटर के अंदर डेसीमीटर का स्केल भी बनाना होगा। मीटर के अंदर क्या करना होगा, डेसीमीटर का भी स्केल बनाना होगा। और डेसीमीटर का स्केल कैसे बनाएंगे, डेसीमीटर का स्केल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, डेसीमीटर का स्केल हम ऐसे बनाएंगे, फिर इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक लाइन निकालेंगे, इस पॉइंट से किसी भी एंगल पे एक लाइन निकालेंगे, पतला सा छोटा सा, ठीक। और इसको क्या करेंगे, इसके 10 बराबर भागों में बांटेंगे, इस लाइन को 10 बराबर भागों में बांटा जाएगा। ये जो इस पॉइंट से निकली है ना, जो हमारे पहले पॉइंट से निकलेगी ये लाइन, इसको 10 बराबर भागों में बांटा जाएगा। उसी मेथड से जिससे इसको 9 बराबर भागों में बांटा गया, इस बड़ी वाली लाइन को 9 बराबर भागों में बांटा गया, उससे
उससे इसे 10 बराबर भागों में बांटा जाएगा। क्लियर? 10 बराबर भागों में बांटे। कैसे? ध्यान से देखो, आराम से, मतलब बहुत छोटा छोटा करके मेजर करते हैं। 2 3 4 5 8 9 10। 10 बराबर भाग हो गए। 10 बराबर भाग हो गए। अब इन 10 बराबर भागों से क्या, एक बहुत पतली पतली लाइन जाएगी। जैसे इसको हमने क्या किया था, लास्ट वाले आर्क को लास्ट वाले पॉइंट से मिला दिया था, वैसे ही लास्ट वाले आर्क को लास्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे। ध्यान से देखिए कैसे लास्ट वाले आर्क को लास्ट वाले पॉइंट से मिलाना है। 1 2 10। ठीक है, ये 10 पार्ट, ये 10 लाइन्स हो गए। और बिल्कुल जैसे ऊपर से हमने नीचे लाया था, वैसे हम इसको भी ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन मिला देंगे, बिल्कुल इसके समांतर। इसके तरह जाएगा। तरह लाइन, चौथा पॉइंट, हाँ, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां बना हुआ है। ठीक है, ये कितने हो गए, 10 बराबर भागों में बढ़ गया। ये क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, आपको ये जो एक खाना है वो 1 मीटर बता रहा है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, इतने 8 मीटर बता दिए। और इसमें जो 10 खाने हैं वो एक एक डेसीमीटर। ठीक है, क्या बता रहे हैं, एक एक डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 2 मीटर, 2 डेसीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डेसीमीटर, यानी एक एक डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर मिला के कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। तो ये भी 1 मीटर बता रहा है, लेकिन 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर भी बता रहा है। क्लियर? अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें क्या दिखाना है, 6 मीटर तथा 4 डेसीमीटर की दूरी। तो 6 डेसीमीटर की दूरी कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखो। 6 डेसीमीटर की 6 मीटर की, हाँ सॉरी 6 डेसीमीटर की दूरी कैसे दिखाएंगे, ये हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, ये हमारा 6 डेसीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा 6 डेसीमीटर हो गया, ये हमारा 6 डेसीमीटर हो गया। क्लियर? ये 6 डेसीमीटर हो गया, प्लस कितना, 6 डेसीमीटर के साथ 4, नहीं 6 मीटर हो गया, सॉरी डेसीमीटर नहीं 6 मीटर हो गया, 6 मीटर हो गया, प्लस 4 डेसीमीटर, प्लस 4 डेसीमीटर। तो 6 डेसीमीटर तो ये हो गया। अब 4 डेसीमीटर में इसमें से निकालना है। ये हमारा 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये कितनी है, ये चौथी डेसीमीटर की है। ये वाली जो लाइन है 1 2 3 4, ये 4 डेसीमीटर है, ये 4 डेसीमीटर है। तो यहाँ तक की जो दूरी होगी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4 डेसीमीटर तक की, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 6 मीटर और 4 डेसीमीटर। क्लियर? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, 6 मीटर और 4 डेसीमीटर की दूरी दिखानी है हमें। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरे पैमाने, ये पूरे मापनी का हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के, और हम ऊपर क्या दिखाएंगे, ऊपर हम आरएफ भी दिखाएंगे। जहाँ हम मापनी बनाएंगे वहां पर हम दिखाएंगे क्या, वहां पे हम आरएफ भी दिखाएंगे। दो चीजें दिखाते हैं हम, एक हम दिखाते हैं ऊपर, ओहो, ऊपर दिखाते हैं आर एफ बराबर कितना था, था क्वेश्चन में 1/8 दिया था। और लेंथ ऑफ स्केल कितना था, लेंथ ऑफ स्केल तो हम एक तो मेजर करके भी वहां पे लिखेंगे ही, लेकिन उसके नीचे में यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, हमें नीचे यहाँ भी दिखाना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ स्केल कितनी थी हमारी। बताओ लेंथ ऑफ स्केल कितनी थी, लेंथ ऑफ स्केल थी हमारी 15 सेंटीमीटर। तो हमें नीचे लेंथ ऑफ स्केल भी बतानी होगी कि नीचे लेंथ ऑफ स्केल बराबर कितनी थी। सीधी लाइन होगी एक, एल ओ एस बराबर हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया सभी लोगों को, ये क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं, बताओ सभी लोग, ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आया सबको अच्छे से, बताओ ड्राइंग अच्छी बनी है कि नहीं। देखो ड्राइंग बनाने के बाद आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा, खुद से हर बार पूछना कि ड्राइंग अच्छी बनी है कि नहीं। क्योंकि एक तो ड्राइंग शीट के ऊपर आपके कचरा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी गंदगी, जैसे नहीं कुछ लोग ड्राइंग बना के इरेज कर देते हैं फिर वो पूरा फैल जाता है, वो बिल्कुल मत करना। सबसे अधिक नंबर एग्जामिनर जो होता है वहीं से काटता है। क्योंकि देखो एग्जामिनर के पास सच बताया तो इतना टाइम होता नहीं है कि वो आपका एक एक लेंथ मेजर करे, ये मेजर करे कि ये बराबर है कि नहीं, इतना उसके पास टाइम नहीं होता। वो ऊपर से देखिएगा कि आपने वो बनाते वक्त बार बार इरेज किया है, क्योंकि अगर उसको लगता है, मतलब जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर आपको पता है तो आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, आपको बार बार इरेज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको बार बार इरेज नहीं करना पड़ेगा
तो फिर क्या मतलब आपका सही है। तो अगर वहां पे आप इरेज दो थोड़ा बहुत अगर गलती हो भी जाती है, जैसे मान लो ये एक थोड़ा सा बाएं तरफ या थोड़ा सा दाएं तरफ बन जाता है, तो उसको निगलेक्ट करिएगा क्योंकि वो एग्जामिनर भी चेक नहीं करने वाला। लेकिन अगर उसकी जगह आपसे ये गलती हो गई कि आपने उसको इरेज कर दिया फिर वो फैल गया, तब नंबर पक्का कटेंगे, ठीक है, तब नंबर पक्का कटेंगे, इसलिए ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाए। देखो अभी तो हमारा होगा सिंपल स्केल का, ठीक है, ये हमारा सिंपल स्केल का तरीका आपको पता चल गया। अब किसी तरफ बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं डायगोनल स्केल की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ, विकर्ण मापनी की तरफ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं विकर्ण मापनी का, उसके बाद सारा जल्दी जल्दी करेंगे। ये हमारा ये विकर्ण मापनी हो गया। एक 1/40 निरूपक भिन्न की एक विकर्ण मापनी बनाइए, दोनों में वही चीज है, ठीक है। एक 1/40 निरूपक भिन्न का हमें क्या बनाना, विकर्ण मापनी बनाना, जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, देखो ध्यान से देखो, पहले तो कह दिया कि विकर्ण मापनी, अगर नहीं भी कहा होता तो आप समझ जाते क्योंकि मीटर मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो आपको क्या बनाना होगा, आपको विकर्ण मापनी ही बनाना होगा। समझ में आ गया। चलो वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन कब आया हुआ मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा ये 2018 का क्वेश्चन, ठीक है, कब का है, 2018 यानी 2018 में आया गया क्वेश्चन था ये विकर्ण मापनी का। अब देखो इसमें दिया दिया क्या है, इसमें दिया गया क्या है, आर एफ बराबर कितना दिया है, 1/40 है, आर एफ बराबर दिया 1/40। चलो वेरी गुड, आर एफ बराबर 40 हो गया, प्लस बनाई जिसमें मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर यानी विकर्ण मापनी बनानी है, जिसपे 6 मीटर तक, 6 मीटर यानी मैक्सिमम लेंथ कितनी है गई, 6 मीटर, मैक्सिमम लेंथ हो गई हमारी 6 मीटर, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हो गई हमारी 6 मीटर। अब हमारी आर एफ दे दिया, मैक्सिमम लेंथ दे दिया 6 मीटर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें हमें आर एफ जो हमारी निकालनी होगी लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ स्केल बराबर होगी मैक्सिमम लेंथ इंटू आर एफ, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ इंटू आर एफ होता है। मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी दी हुई है, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर गुणे आर एफ कितना, 1/40। ये हमें कभी कोई निकालना भी पड़ सकता है, ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। 1/40, अभी 6 मीटर को हम बदलते हैं सेंटीमीटर में, यानी 600 सेंटीमीटर गुणे 1/40, ठीक है, जीरो से जीरो क्या, और ये 15 चौके 60, यानी ये कितना हो गया, ये भी होगा हमारा 15 मीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, कितना, 15 सेंटीमीटर, हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। समझ में आया, कितना हो गया हमारा, 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल, क्लियर। चलो तो 15 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर बनाते हैं लेंथ ऑफ मतलब स्केल बनाते हैं कितने की, 15 सेंटीमीटर का लेते हैं, बनाते हैं 15 सेंटीमीटर का पहले आयत, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का आयत, जो क्या 15 सेंटीमीटर का आयत इसके ऊपर बनाएंगे। अच्छा आप लोगों को अब ध्यान रखना है, ठीक है, पिछली बार तो ध्यान नहीं रखना था, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि आप जो बना रहे हैं फिगर, उसमें जो विड्थ होगा, जो चौड़ाई होगी वो थोड़ी अधिक होगी, ठीक है, चौड़ाई हमारे जो विकर्ण मापनी की होती है वो अधिक होती है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विकर्ण मापनी की चौड़ाई अधिक ही होनी चाहिए। प्लेन स्केल की थोड़ी कम हो तो चली जाएगी, लेकिन विकर्ण मापनी की कैसे होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है, तो हम लोग इसकी चौड़ाई अधिक लेंगे। अब इसको क्या करना है, हमें मैक्सिमम लेंथ दिया था 6 मिलीमीटर, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ दिया 6 मीटर, यानी इससे अधिक कितना माप सकते हैं, हम 6 मीटर माप सकते हैं, अधिक से अधिक हम 6 मीटर माप सकते हैं। तो हम 6 मीटर इसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे, इस पूरे आयत को 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो आयत को 6 बराबर भागों में कैसे बांटते हैं, आयत को बांटने से पहले क्या करते हैं, हम इस जो नीचे वाली लाइन है, जो नीचे वाली लाइन है ना, उसे 6 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी यहाँ से हम किसी भी डायरेक्शन में एक रेखा खींचेंगे, किसी भी दिशा में, किसी भी एंगल पर, किसी भी लेंथ की एक रेखा खींचेंगे, और इस रेखा को कितने बराबर भागों में, 6 बराबर भागों में, जितने बराबर भागों में हमें इसे बांटना है उतने बराबर भागों में हम इसे बांटेंगे, इस रेखा को, इसे हम कितने बराबर भागों में, 6 बराबर भागों में बांटेंगे। आइए 6 बराबर भागों में बांटते हैं पहले इसको। आप लोग कैसे बांटेंगे, आप लोगों को पता है ना, किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटने का तरीका क्या होता है, हम सॉरी हम कोई भी एक रेडियस लेंगे अपने प्रकार में, कोई भी एक रेडियस लेंगे, उसका सेंटर यहाँ पे मार्क करेंगे, और फिर 6 क्या करेंगे, फिर 6 आर्क काटेंगे,
ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यही शुरू करते हैं, तो हमने कैसे किया, पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारा 6, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 रेडियस काटे, ठीक है। देखो ये हमने 6 रेडियस काटे, 1 2 3 4 5 6। इनकी नाम देने की कोई जरूरत आवश्यकता है नहीं, लेकिन आप लोग चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। नाम दीजिएगा तो बस ध्यान रखिएगा कि PQRS ABCD कुछ दे सकते हैं, 1 2 3 4 मत दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 की जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी। अब क्या करना है, जैसा मैंने पिछली बार किया था, कि बिल्कुल बिल्कुल इस आर्क के लास्ट लास्ट आर्क को लास्ट पॉइंट से लास्ट आर्क को मिला देना है, और इसके समांतर सभी बिंदुओं को, इसके समांतर सभी बिंदुओं को मिलाते जाना है। जैसे जैसे ऐसे हमने इससे इसको मिला दिया, ठीक है। फिर बिल्कुल ये सब समांतर मिलता जाएगा। आप लोगों को ये काम किससे करना है, मिनी ड्राफ्टर से मैं बार बार कर रहा हूँ, सभी लोग को मिनी ड्राफ्टर का यूज बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ जहाँ पे ये जहाँ जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस रेक्टेंगल को, वहां से क्या करेंगे कि बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, वहां से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे पिछली बार की तरह। बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और ऐसी लाइन हम खींचते जाएंगे, ठीक है। कितने बराबर भाग बढ़ गया, जो रेक्टेंगल था हमारा 6 बराबर भागों में बढ़ गया, ठीक है। 6 बराबर भागों में बढ़ गया। देखो कैसे कैसे, पहले भाग को नाम देते हैं 0, पहले भाग का नाम 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 6 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6। हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि मैक्सिमम लेंथ कितनी, मैक्सिमम 6 मीटर तक कहा गया, मैक्सिमम 6 मीटर तक पढ़ सकें, ठीक है। कितना, 6 मीटर तक की दूरी पढ़ सकें, यानी 6 मीटर आ गया, 6 मीटर का स्केल बन गया। अब उसमें दिखाना क्या क्या है, उसमें उसमें हमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर दिखाना है। अब ध्यान से देखिए कि मीटर तो यहाँ पे दिख गया, ठीक है। ये हमारा एक कितना हो जाएगा, 1 मीटर, ये हमारा 1 मीटर तो दिख गया। अब इसके अंदर में क्या दिखाना है, मीटर के बाद डेसीमीटर दिखाना है, ठीक है। तो डेसीमीटर कैसे दिखाएंगे, फिर से डेसीमीटर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सॉरी, डेसीमीटर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, ठीक है। ये 1 मीटर है, ये पूरा ब्लॉक 1 मीटर का है, हमें इसको किससे 10 भागों में बांटेंगे, तो एक भाग कितने दिखाएगा, 1 डेसीमीटर। हम 1 मीटर को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक ब्लॉक क्या दिखाएगा, 1 डेसीमीटर। तो आइए इसको बांटते हैं, इसको हम बांटते हैं। यहाँ से फिर एक लाइन जाएगी, ठीक है। इस लाइन के कितने भाग होंगे, लाइन के होंगे 10 भाग, इस लाइन के 10 बराबर भाग होंगे, जो कि मैं हूँ। तो 5 10, ये हो गए इसके 10 भाग, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन 10 भाग नॉर्मली यही होंगे। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको भी बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे हमने बाकी सारी चीज़ों को बनाया था। जैसे इसको हमने 6 बराबर भागों में बांटा ना, वैसे इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। कैसे, हमारा आखिरी लाइन से, आखिरी पॉइंट से, आखिरी पॉइंट से हमारा आखिरी आर्क मिलेगा, और फिर बिल्कुल इसके पैरेलल सारे आर्क मिलते जाएंगे, इसके पैरेलल सारे आर्क मिलते जाएंगे, जैसे मिला, फिर हमें मिलेगा। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके मिलानी है इनको, ठीक है। इनको बिल्कुल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके मिलाना है। 8 हो गया, 9, और ये 10 बराबर भाग में बढ़ गए, हो जाएगा हमारा 10 बराबर भाग में बढ़ गए।
अब देखो, अब एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि हम पहले भाग को, जो पहले भाग का टॉप होगा उसको पहले भाग से नहीं, उसको दूसरे भाग के टॉप से मिलाएंगे। ध्यान से देखो कैसे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये देखो ये जो पहला भाग है, ठीक है, ये पहले भाग के ऊपर पहला भाग है। अब ये दूसरे भाग का जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो दूसरे भाग का जो बेस वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हमने ये पॉइंट मार्क किया, ठीक है, हमने कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट मार्क किया। अच्छा भाई, ये पॉइंट मार्क किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले भाग को सीधे ऊपर से नहीं मिलाएंगे, तिरछा करके। नीचे वाले भाग को सीधे ऊपर से नहीं मिलाएंगे, इसीलिए इसको डायगोनल सेल कहते हैं। क्यों? डायगोनल मतलब क्या होता है? तिर्यक रेखा। डायगोनल मतलब सीधी रेखा तो होता नहीं, डायगोनल मतलब होता है तिर्यक रेखा। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा ऊपर नहीं मिलाएंगे, इसको सीधा ऊपर नहीं मिलाएंगे, अपने आगे वाले के एक ऊपर से मिलाएंगे। यानी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ऐसे मिलाएंगे, ध्यान से देखिए। ये मिलेगा हमारा, ये जो ऊपर वाला बिंदु है वो हमारा मिलेगा इससे, ठीक है, तिरछा मिला कि नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही सारे समांतर रूप से तिरछे मिलते जाएंगे। ये सारे जो लाइंस होंगे वैसे बिल्कुल ऐसे तिरछे मिलते जाएंगे, जैसे ये अपने आगे वाले से मिलेगा, ये अपने आगे वाले से मिलेगा, वो अपने आगे वाले से मिलेगा। ऐसे करके सारे तिरछे तिरछे होकर एक दूसरे से मिलते जाएंगे। देखो भाई, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, ठीक है। देखने के साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। अगर मैं आज ये एक क्वेश्चन विकट मापने का करा रहा हूँ, तो आपका ये जिम्मेदारी है कि आप 2 क्वेश्चन खुद से विकट मापने के करें, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि ड्राइंग में अच्छे नंबर पाने का तीन तीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ड्राइंग में क्या है, तीन चीजें आपको चाहिए होती हैं। आपको फिर बता दूं, चलो पहले कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये क्या हो गया, अब जो एक भाग होगा वो हमें क्या बताएगा, जो एक भाग होगा वो हमें डेसीमीटर बताएगा। अब एक भाग हमें क्या बताएगा, डेसीमीटर बताएगा। एक भाग हमें क्या बताएगा, डेसीमीटर बताएगा। लेकिन अभी हमें डेसीमीटर के साथ साथ और क्या ज्ञात करना है, हमें डेसीमीटर के साथ साथ सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर भी तो ज्ञात करना है। सेंटीमीटर कैसे ज्ञात किया जाए, सेंटीमीटर के ज्ञात करने का एक तरीका है हमारे पास, क्या कि इस ये जो डेसीमीटर वाला पार्ट है ना, उस डेसीमीटर वाले पार्ट को भी कितने, 10 बराबर भागों में, इस डेसीमीटर वाले पार्ट को भी कितने भागों में, 10 बराबर भागों में काट दो। यानी एक डेसीमीटर बराबर कितना होता है, एक डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम एक डेसीमीटर वाला ब्लॉक जो है, हमारा एक डेसीमीटर वाला ब्लॉक है, उसको भी 10 भागों में बांट देंगे, तो एक भाग क्या बताएगा, एक भाग 1 सेंटीमीटर बताएगा। यानी इसको जो हमें कितने भागों में बांटना पड़ेगा, इसको 10 भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो हमारा एक ब्लॉक है उसको 10 भागों में बांटना पड़ेगा। वो कैसे बांटेंगे, आइए वो बांटते हैं। वो बांटने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, एक जैसे हमने इसको बांटा, जैसे हमने इसको बांटा वैसे उसको भी बांटेंगे। आइए कैसे बांटते हैं देखते हैं। हमने एक लाइन लिया और इस लाइन को यहाँ से पास करा, ठीक है। किसी भी रैंडम किसी भी रैंडम लेंथ का और रैंडम एंगल पे इसको लिया। और जो इसको कितने बराबर भागों में, 10 बराबर भागों में बांटेंगे। इसको कितने बराबर भागों में, 10 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे इसको बांटा था बिल्कुल वैसे इसको बांटेंगे 10 बराबर भागों में। आइए बांट देते हैं। आइए, तो हो जाएगा, 5, 10, जो कि 10 बराबर भाग, ठीक है। ये 10 बराबर भाग हो गए। ये एक भाग, ये एक चाप कटा, ये दो चाप, ये तीन चाप, 4, 5, 10। ये इसको काटते कैसे हैं मैं फिर बता रहा हूँ। कि हमें प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेते हैं, कोई भी छोटी सी त्रिज्या लेते हैं जो उसको 10 बराबर भाग में बांट दे। उस त्रिज्या से लगातार एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर 6, 7, ऐसे करके 10 चाप काटते हैं, ठीक है। 10 चाप काटने के बाद जो हमारा आखिरी चाप होता है उसको आखिरी बिंदु से मिला देते हैं। जो हमारा आखिरी चाप होता है उसको आखिरी बिंदु से मिला देते हैं। यहाँ से देखिए, इसको हम मिला देंगे आखिरी बिंदु से। और बिल्कुल इसके पैरेलल सारे सारे रेखाओं को मिलाते जाएंगे, बिल्कुल इसके पैरेलल सारे रेखाएं मिलती जाएंगी। पैरेलल यहाँ पे एक रेखा, पैरेलल यहाँ पे एक रेखा। ठीक।
अब यहाँ पे जितने पॉइंट्स मिले हैं, उनसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाएगी। जितने भी पॉइंट्स मिले हैं उनसे क्या किया जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाएगी। जितने पॉइंट्स मिले उनसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हमने स्केल उठाया, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची, और बिल्कुल इसके बराबर 10 और लाइन खींच देंगे। इसके समांतर 10 और लाइन खींच देंगे। पॉइंट पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा हमारा, 7वां पॉइंट हो जाएगा। लाइन के बाद 10वां लाइन ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा विकर्ण मापनी बन गया। अब इसमें ये वाला ब्लॉक जो है 1 मीटर दिखा, ये वाला ब्लॉक 1 मीटर दिखाता है। ये एक एक ब्लॉक जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या दिखाता है, वो 1 डेसीमीटर दिखाता है। और एक एक जो वर्टिकल ब्लॉक है, सॉरी, एक एक जो वर्टिकल ब्लॉक है वो 1 डेसीमीटर दिखाता है, और एक एक जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है वो क्या दिखाता है, 1 1 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अब और कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन पे जाते हैं। हमसे कहा 3.75 मीटर, 3.75 मीटर और 5.68 मीटर, यानी दो दो चीजें का है। 3.75 मीटर और 6.78, यही ने कहा है। 3.75 और 5.68, अच्छा 3.75 5.68 5.68। तो ध्यान से देखो, ये इसको कैसे मार्क करेंगे, इसको मार्क कैसे करेंगे, आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मार्क करते हैं, किस कलर से करेंगे, येलो कलर से करेंगे। 3.75 यानी 3 मीटर, 1 2 3, 1 2 3 मीटर हो गया। यहाँ पे 3 पॉइंट पे 3 मीटर हो गया, यानी ये वाला पॉइंट हो गया मार्क हमारा, 3 मीटर हो गया। 0.75, ठीक है। 3.75 का मतलब क्या हो गया, 3 मीटर, 7 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही हुआ ना 3.75 मीटर का। 3 मीटर, 7 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर तो मार्क हो गया। अब किसकी बारी है, 7 डेसीमीटर की। तो 7 डेसीमीटर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये क्या हो जाएगी, ये डेसीमीटर की लाइन है। ये 7 डेसीमीटर की लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है 7 डेसीमीटर की, तो 7 डेसीमीटर में लिया। अब 7 डेसीमीटर पे कौन सा, 5 सेंटीमीटर, 7 डेसीमीटर पे 5 सेंटीमीटर। तो इसी लाइन में हम ऊपर जाएंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो लाइन है, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो थोड़ा पतला कर देते हैं, ध्यान से देखिए। ये वाला, ये डेसीमीटर, ये 1 डेसीमीटर, 2 3 4 5 6 7, ये 7 डेसीमीटर का पॉइंट हो गया। अब इस 7 डेसीमीटर के पॉइंट से क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, 1 सेंटीमीटर, फिर ऊपर 2 सेंटीमीटर, ऊपर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा, ये पॉइंट जो जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, 7 डेसीमीटर 5 मिलीमीटर। यानी यहाँ के बिल्कुल, अगर हम सेम यहाँ से हम यहाँ तक एक लाइन खींचे, तो वो लाइन हमारी कितनी बड़ी होगी, यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन खींचते हैं। किस कलर की खींचा जाए, पिंक कलर की खींचते हैं, ठीक है। एक पिंक कलर की लाइन खींचते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक पिंक कलर की लाइन खींची जाएगी। ये कितनी लंबी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी लाइन कितनी लंबी, 3.75 मीटर लंबी, ठीक है। कितनी लंबी हो जाएगी, 3.75 मीटर लंबी। ठीक है। जब इसको मार्क करेंगे, तो इसको मार्क करके हम आराम से लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स। और दूसरा क्या है, दूसरा 5.68। तो देखो 5 मीटर का लिखेगा यहाँ तक, यानी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यानी ये पूरा 5 मीटर हो गया। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 5 मीटर, 6 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल वही ट्रिक, यानी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये पूरा हो गया 5 मीटर। 5 मीटर के बाद 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर कैसे आएगा, 1 2 3, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा डेसीमीटर का पॉइंट है।
यार ये जो लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है वो क्या है, डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर की लाइन है। वो 6 डेसीमीटर की लाइन हो गई। अब 6 डेसीमीटर की लाइन पे 8 सेंटीमीटर, यानी ऊपर जाएंगे 8 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, 8 डेसीमीटर। इस पॉइंट में क्या मिलेगा, 8 डेसीमीटर। यानी ये वाली जो लाइन हो गई, ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन हो गई, इसके क्या है हमारा, हाँ ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी 5.68 डेसीमीटर। ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी लाइन, 5.68 डेसीमीटर। इसको हम चाहे तो तक उठा, और तक उठा के हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5.68 डेसीमीटर। ठीक है, 5.68। इन दोनों लाइंस को दिखा दिया। ठीक है, हमने इन दोनों लाइंस को दिखा दिया। बाकी ये सब चीज़ें तो लिखी नहीं जाती, सब चीज़ें कुछ भी फालतू में नहीं लिखे जाते। ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखे जाते। हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, आर एफ। एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, आर एफ। लिख सकते नहीं, लिखना ही पड़ता है, लिखना चाहिए। आर एफ क्वेश्चन में कितना दिया था, आर एफ बराबर था हमारा बटे 40। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई थी, 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल को हम यहाँ पे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, लेंथ ऑफ स्केल को मैं ऐसे दिखाएंगे, यहाँ तक था 15 सेंटीमीटर, 15 लो इस बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका विकर्ण मापनी। ठीक है, विकर्ण मापनी पे जो भी दोनों दूरी आपको थी 5.68 और 3.75 आपने बना लिया। ठीक है, यानी इसमें मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर में संबंध स्थापित करना था, आपने कर लिया। आपने क्या किया, आपने कर लिया। सारी कैलकुलेशन कहाँ पे करनी होगी, सारी कैलकुलेशन आपको ड्राइंग शीट के कोने में बिल्कुल छोटी जगह पे, ड्राइंग शीट के कोने में बिल्कुल छोटी जगह पे आपको करनी होगी। ठीक है, ड्राइंग शीट के कोने में बिल्कुल छोटी जगह पे करनी होगी आपको। बताओ, बताओ सभी लोग एक बार, जितने लोग भी देखो भाई, जितने लोग लाइव हैं और जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया वो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा मत करो। देखो आपको कितने बज गए, रात के 9:30 बज गए हैं, और खाना पीना छोड़ के हम लोग अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों की भी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा जरूर दें। और आपका वो एक लाइक क्या है, हमें बहुत हेल्प करता है, हमें बहुत मोटिवेट करता है। हमें भी लगता है कि चलो इतनी रात को मेहनत कर रहे हैं तो हमें इतने बच्चे पसंद कर रहे हैं, इतने बच्चे हमें हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, हमारे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि नहीं चलो रात को 10 बजे नहीं, रात को 12 बजे भी पढ़ाना पड़े तो पढ़ाएंगे। सर क्लास और कितने टाइम तक चलेगी, सनी रियल ब्लॉग देखो, हम मुझे जो बताना था, ठीक है, मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। एक विकर्ण मापनी बता दी, एक विकर्ण मापनी का क्वेश्चन बता दिया, और एक सिंपल स्केल का क्वेश्चन बता दिया। अब बारी है जल्दी जल्दी रिवीजन करने की। ठीक है, जल्दी जल्दी दो क्वेश्चन के साथ रिवीजन करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, दो क्वेश्चन के साथ एक रिवीजन करेंगे, और दो क्वेश्चन आपको क्या दूंगा, होमवर्क। ये बिल्कुल मैं रफली बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से बनाना था वो मैंने बना के बता दिया। अब बिल्कुल जल्दी जल्दी करते हैं और रफली इसको बनाते हैं। अब इसके बाद मान लेते हैं कि 20 मिनट या 25 मिनट आपकी क्लास और चलेगी। ठीक है, 20 से 25 मिनट आपकी क्लास और चलेगी। सर अभी तक मैं ईएफ में कुछ नहीं पढ़ा, प्लीज सर बताइए मैं कैसे पास होऊंगा। अभिजीत, अगर आपने ईएफ में नहीं, पहली बात तो ईएफ में इजी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। जितने हमारे वन शॉट वीडियोस आने वाले हैं, आप उनको देख के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उनको देखने के बाद जो, जैसे मैंने आप आज कितने आज मैंने आपको ये क्या दिया है, आज मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन खुद लेके 15 क्वेश्चन अगर आप स्केल्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 9 नंबर या 7 से 9 नंबर, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 9 नंबर, क्योंकि कभी कभी 7 नंबर का भी आता है। 7 नंबर आपको परमानेंटली एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आपने अगर 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो फिर वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, एक एक ड्राइंग बनाने में लगता है 20 मिनट, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो 20 मिनट, तो 9 क्वेश्चन बनाने के मतलब 9 क्वेश्चन करने के 180 मिनट, 180 मिनट। तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एक टॉपिक को 3 घंटा देते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में 3 घंटा देना है, आराम से आप हफ्ते 10 दिन आराम से रोज एक एक ड्राइंग बनाइए। ठीक है, रोज एक एक ड्राइंग बनाओ। लेकिन अगर आप 3 घंटे दे देते हैं इस ओवरऑल सब्जेक्ट को तो आपको 9 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। और ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। सर एबीसीडी का वन शॉट कब आएगा, चलो एबीसीडी का वन शॉट आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं
जो हमारा अगला वन शॉट कल तो नहीं होगा, परसों नहीं संडे को होगा, ठीक है। अगला वन शॉट जो हमारा संडे को होगा वो होगा इसके ऊपर, वो होगा हमारे किसके ऊपर किया जाए, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर करते हैं, और उसके बाद जो अगला वन शॉट आएगा वो हमारा अक्षरण के ऊपर, यानी एबीसीडी के ऊपर होगा। एबीसीडी नहीं, उसको लेटरिंग कहते हैं, ठीक है, अक्षरण कहते हैं एबीसीडी। अच्छी बात है। हाँ। अब एक प्लेन मापने को बनाइए जिसका आरएफ कितना है, इसमें भी आरएफ दिया हुआ है। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आरएफ ना दिया हो। या आरएफ सब में दिया हुआ है क्या दोस्त? एक क्वेश्चन था जिसमें आरएफ नहीं दिया होगा। चलो एक आरएफ सब में दिया हुआ है, ठीक है। आरएफ सब में दिया हुआ है। हम आगे ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें आरएफ ना दिया रहेगा। खैर, इसकी बात करते हैं। एक मानचित्र 1/40 आरएफ, यानी इसमें आरएफ कितना है 1/40। एक संबंधित 40 मतलब 1/40, तो इसमें आरएफ बराबर हमारा 1/40, ठीक है। आरएफ क्या हमारा 1/40। आरएफ हमारा हो गया 1/40। और क्या है, उससे बना विकर्ण स्केल की रचना कीजिए जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर का सत्व जैसे ना ये 6 मीटर के माप हेतु पर्याप्त हो। इस केवल स्केल पर 3.85 मीटर का डिस्टेंस, यानी ये तो अभी हमने किया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, ये क्वेश्चन हमने अभी तो किया था। ध्यान से देखो, ये तो वही था। इसमें 3.75 दिखाना था, उसमें क्या दिखाना है 3.85 दिखाना है कि नहीं। आरएफ भी वही है हमारा। तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। बस अंतर क्या गया है, देखो अंतर क्या आया है। अंतर केवल इतना आया है कि इसमें हमें देखो, अरे कहाँ क्या भाई, इसमें हमें 3.75 मीटर दिखाना था, और इसमें क्या दिखाना है, इसमें हमें क्या दिखाना है इसमें 3.85 दिखाना है। आप लोग आराम से दिखा लेंगे इसमें, इसमें तो कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, बिल्कुल आराम से दिखा लेंगे। आप लोग का होमवर्क हो जाएगा, ये आप लोग का होमवर्क हो गया। अब किसकी बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं, एक और प्लेन स्केल की, ठीक है। एक प्लेन मापनी को बनाइए जिसमें आरएफ कितना हो हमारा 1:4 हो, ठीक है। 1:4, ये तो बहुत कम हो गया। एक मिनट को मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। आरएफ हमारा 1:4, चलो ठीक है, आरएफ 1:4 ही है, हाँ। तो आरएफ कितना हमारा 1:4 है, जो 5 डेसीमीटर की लंबाई तथा डेसीमीटर और सेंटीमीटर में मापा जा सके, ठीक है। सेंटीमीटर और डेसीमीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर नहीं, दो हमारे यूनिट्स हो गए। दो यूनिट्स में संबंध यानी प्लेन स्केल, हालांकि दिया भी हुआ प्लेन मापनी यानी सिंपल स्केल दिया हुआ है। तो आरएफ बराबर कितना है हमारा, आरएफ बराबर हो गया 1/4, ठीक है। आरएफ बराबर हो गया 1/4, और हमारा क्या हो गया अधिकतम जो 5 डेसीमीटर लंबाई तक, यानी जो हमारा मैक्सिमम लेंथ हो गया वो 5 डेसीमीटर हो गया, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ हो गया हमारा कितना हो गया 5 डेसीमीटर, ठीक है। 5 डेसीमीटर। हमें क्या बनाना होगा, हमें मापना होगा हमारा लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा हमारा, लेंथ ऑफ स्केल बराबर हो जाएगा आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, टू मैक्सिमम लेंथ। आर एफ कितना दिया है 1/4, है कि नहीं। मैक्सिमम लेंथ कितना था 5 डेसीमीटर, ठीक है। 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना होता है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा तो जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें जो स्केल बनाना है वो कितना बड़ा होगा, वो 12.5 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर लंबा स्केल ड्रॉ करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफली करूंगा, इसको उतने अच्छे से एक एक स्टेप में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग स्टेप अब समझ चुके हैं। जल्दी से इसको करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्केल हो जाएगा। की चौड़ाई आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। 5-6 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक इतना ले सकते हैं, बहुत अधिक नहीं लेनी है। 5 से 6 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। इसी रेक्टेंगल पे हमें स्केल बनाना है, और हमसे क्या कहा गया, हमसे ये भी कहा गया कि मैक्सिमम 5 डेसीमीटर। तो जो हमारा मैक्सिमम लेंथ कहा गया होता है, जो हमें मैक्सिमम लेंथ कहा गया होता है, उतने ही भागों में बांटते हैं इसको, ठीक है। उतने ही भागों में बांटते हैं, और उसको उतने भागों में बांटा जाए, उतने भागों में बांटा जाए। इसको बांटने का तरीका क्या होता है, कंपास लेते हैं, कंपास पे कोई भी रेडियस लेते हैं, उस रेडियस से उसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। और 5 बराबर भागों में बांटा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मानते हैं कि बराबर भाग हैं, हमने अंदाजे से बनाया है लेकिन ये बराबर भाग ही होंगे अप्रॉक्सीमेटली। आखिरी आखिरी पॉइंट से आखिरी पॉइंट को मिलाया, अब बिल्कुल इसके पैरेलल सारे पॉइंट्स को मिला देना है। इसके पैरेलल बिल्कुल सारे पॉइंट्स को, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो।
ठीक है, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स। ये क्या हो गया हमारे 5 पॉइंट्स। अब इनको, अब ये 5 जो हमारी लाइन है वो 5 भागों में बट गई, लेकिन इस पूरे आयत को 5 भागों में बांटने क्या होगा, हर लाइन से एक ऊर्ध्वाधर रेखा, परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ, हर पॉइंट से एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर की तरफ जाएगी। मान लो ये जो हमारी, दो भाग, 4 भाग, 5 भाग, 5 भाग बढ़ गया। ठीक है, 5 भाग में बढ़ गया। अब क्या करते हैं हम, जो हमारा जो पहला भाग होता है, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर दिखा दिया हमें। ठीक है, सर मीटर नहीं क्या था, डेसीमीटर ना। हाँ, 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर दिख गया। लेकिन हमें जो आखिरी वाला पॉइंट है, ये जो 5वां डेसीमीटर है, इसमें क्या दिखाना है, इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर होता है, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। यानी जो डेसीमीटर वाला ब्लॉक है, इसे हमें 10 बराबर भागों में बांटना होगा। इसे 10 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, जैसे इसको 5 बराबर भागों में बांटा, वैसे इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। भाई एक रेखा किसी भी कोण पे जाएगी, यहाँ पे इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे हम। ठीक है, कैसे 10 बराबर भागों में, ऐसे 2 3 5, 10 बराबर भागों में बांट दिए, और हर जगह से एक रेखा जाएगी पॉइंट से यहाँ तक, और फिर बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल। पाँच, दस, ये 10 हो गए। अब इन 10, ये जो 10 रेखा में बटा है, उसके ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर बिल्कुल सारी लाइनें खींचनी होंगी, सारी लाइंस परपेंडिकुलर खींचनी होंगी, जो कि हम खींचते हैं, जल्दी जल्दी खींचते हैं। आओ, बिल्कुल इसके समांतर 10 लाइन, तो 10। ठीक है, 10 भागों में बढ़ गया, ये 10 भाग में बढ़ गया। क्लियर, ये 10 भागों में बढ़ गया। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो ये 10 बराबर भागों में बढ़ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि दिखाना क्या है, 4.1 डेसीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था कि 4.1 डेसीमीटर दिखाना है, यानी 4.1 डेसीमीटर। तो 4.1 डेसीमीटर को कैसे दिखाएंगे, देखो 4 डेसीमीटर तो सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने इसको नाम नहीं दिया, ये हमारी गलती है, नाम देना बहुत जरूरी है। ये 0 1 2 4, तो 4 डेसीमीटर कैसे हो जाएगा, ये 1 डेसीमीटर, ये 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर। 4 डेसीमीटर प्लस पहले स्थान पे जो क्या होगा, वो पहले हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी पहली सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ये, और ये 4 डेसीमीटर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेखाएं बनेगी हमारी कितनी हो जाएगी, हाँ, यहाँ से जो रेखा बनेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी 4 डेसीमीटर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी, 4.1 डेसीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 4.1 मीटर, 4.1 डेसीमीटर। क्लियर, 4.1 डेसीमीटर। अच्छा, कुछ कन्वेंशंस होती हैं, आप लोग ये भी याद रखिए। ठीक है, कुछ कन्वेंशन याद होती हैं, जैसे कि ये जो हम पूरा बॉडी बनाएंगे, ठीक है, पूरा जो हमारा आयत बनता है, वो जो पूरा आयत बनता है वो कैसे बनता है, वो डार्क पेंसिल बनता है। ठीक है, आयत हमारा कैसे बनता है,
डार्क पेंसिल से, ठीक है, डार्क पेंसिल से। और ये जो विभाजक रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये जो विभाजक रेखाएं होती हैं, जो बाइसेक्टिंग लाइंस होती हैं, विभाजक रेखाएं, वो कैसी बनती है हमारी लाइट पेंसिल से। विभाजक रेखाएं कैसी होती हैं, वो हमारी 2H पेंसिल से बनती हैं, और हमारी ये डार्क पेंसिल मतलब HB पेंसिल से बनती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बताओ समझ में आ गया सभी लोगों को, ये क्लियर है? ये क्लियर है तो बिल्कुल ऐसा ही क्या करेंगे आप लोग, जो हमारा क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग का होमवर्क। बताओ सभी लोग करेंगे कि नहीं? सभी लोग मुझे जवाब दीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं कि नहीं। बताओ सभी लोग, पहले मुझे जवाब दो कि ये क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं कि नहीं, जो पीछे बोर्ड पे दिख रहा है, बताइए सभी लोग बताओ। एक बार देखो, एक बार जाते जाते मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट बताऊं, उससे पहले आप लोग क्या करिए, उससे पहले जितने लोग भी लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर करके एक बार तो 100+ कर दो। 94 लोग देख रहे हैं, एक बार शेयर करके सभी लोग 100+ कर दो। तो फिर इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि जो स्केल से रिलेटेड, जो हमारा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जल्दी से बार शेयर करके लोग करो 100+। हिंट दे दो सर, अच्छा हिंट दे दें सुदामा कुमार, चलिए हिंट दे देते हैं। इसको कैसे करते हैं, देखो इसको करने का सबसे बड़ा हिंट क्या है, सबसे बड़ा हिंट हमारा RF बराबर दिया हुआ है 140। बार बार पेन चेंज करना में बहुत दिक्कत हो जाती है। RF बराबर 1/40, ठीक है, RF बराबर 1/40 है, जिस पर मीटर से डेसीमीटर सेंटीमीटर पढ़ा जा सके, तथा 6 मीटर तक की दूरी, 6 मीटर तक की दूरी नहीं, मैक्सिमम लेंथ कितना है, मैक्सिमम लेंथ हो गई हमारी, मैक्सिमम लेंथ हो गई हमारी 6 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा, बताओ लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा, ये बनाते हैं, लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा, लेंथ ऑफ स्केल बराबर 1/40 गुणे 6 को क्या कर देंगे 600, 6 कर देंगे 600, ठीक है। तो ये गया, ये गया, ये गया 15 बार में, ठीक है। तो हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि हर स्केल का आज 15 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर क्या करना है, 15 सेंटीमीटर का सबसे पहले हमें एक आयत बनाना है, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 5 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 5 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, आप 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 लेंगे तो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको, इसमें मैक्सिमम 6 मीटर मापना है, ठीक है, तो हमें इसे 6 बराबर भागों में बांटना होगा, 1 2 3 4 5, और ये 6 बराबर भाग में बढ़ गया, ठीक है, 6 बराबर भाग में बढ़ गया। अब इसको बांटेंगे कैसे, देखो बांटेंगे तो ऐसे ही, 1 2 4, थोड़ा सा ऊपर कर ले, क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो जाएगा छठा भाग, ठीक है। इसको 6 बराबर भागों में ऐसे बांटेंगे, 6 बराबर भागों में बांट लिया हमने। फिर क्या करना है, फिर इसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो इसे 10 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ से 5, मतलब कुल मिला के, और इसे तिरछा तिरछा मिलाना है, ठीक है। डायगोनल स्केल कभी सीधा नहीं, सीधी नहीं मिलती, हमेशा तिरछी मिलती है, यानी अपने आगे वाले से मिलेगी, ठीक है। ऐसे करके तिरछे वाले से 10 लाइन मिलेगी, ठीक है। अब ये 10 ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें एक दिखाएगा मीटर, आ गया, हाँ, ये हमें एक दिखाएगा 1 मीटर, ठीक है। और ये जो तिरछी तिरछी लाइन हमें क्या दिखाएगी, वो हमें दिखाएगी डेसीमीटर, तिरछी वाली लाइन में दिखाएगी डेसीमीटर, लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें सेंटीमीटर भी दिखाना है, हमें सेंटीमीटर भी दिखाना है। तो सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर के लिए एक हम यहाँ से करेंगे और इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो 10 बराबर भाग नहीं 10 चाप कटा, और हमारा ऐसे से मिलेगा, ये हमारा आखिरी वाला ऐसे मिल जाएगा, सब ऐसे मिलता जाएगा, मतलब कुल मिला के ऐसे 10 भाग बनेंगे, और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा विकर्ण मापी डायगोनल स्केल बन जाएगा। आप लोग ऐसे से बना लेंगे, मैं तो बहुत गंदा बना रहा हूँ रफ में, ठीक है। ऐसे बन जाएगा। और इस पे क्या करना है, इस पे क्या करना है, इस पे 3.85, 4.62, 5.73 बिल्कुल वैसे दिखाना है जैसे मैंने ये दिखाया था, ठीक है, 3.75 और 5.68। देखो दिखाने का भी नियम होता है, सबसे पहले क्या, सबसे पहले छोटा वाला, फिर उसके ऊपर बड़ा वाला, और फिर सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है। क्लियर, बताओ। तो ये हो गया हमारा स्केल्स का चैप्टर। आप लोग को 2 होमवर्क दिया गया है, 2 होमवर्क आप लोग कर लेंगे, 3 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल पूरी तरह समझ लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि ये चैप्टर खत्म, ठीक है, ये चैप्टर का जो समझने वाला पार्ट था वो खत्म है, लेकिन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो कभी इनफ नहीं होती, तो प्रैक्टिस के लिए हम एक क्लास और लाएंगे, और आपको प्रैक्टिस वहाँ पे और ऐसे कराया जाएगी, वहाँ पे 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, और 10 क्वेश्चन आप लोग कहीं से ढूंढ लेंगे, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है आपको 5 से 9 नंबर, 5 नहीं 7 से 9 नंबर श्योर शॉट, मतलब 100% दे देंगे। बस आपको गलती क्या नहीं करनी है, आपको अपना जो कॉपी है वो गंदा नहीं करना। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि कॉपी अगर आपने गंदी कर दी, ठीक है, अगर आपको इरेज भी करना है तो इतना क्लीन इरेज करना है ना कि पता ना चले कि आपने इरेज किया हुआ है,
क्लियर। और पेंसिल्स का यूज हमेशा ध्यान से करना है, जो भी हमारी मेन ड्राइंग होती है वो HB पेंसिल यानी डार्क पेंसिल से, जो हमारी लाइट ड्राइंग होती है जो छुपाने वाली ड्राइंग होती है वो हमारी H पेंसिल और 2H पेंसिल होती है, ठीक है। चलो तो बताओ आज की क्लास से सब लोग हैप्पी हैं, सभी लोग आज की क्लास से खुश हैं, सभी लोगों को आज क्लास से मजा आया। एक बार अपना फीडबैक दे दीजिए आप लोग। तुम्हारा हम समझेंगे कि जो स्किल्स की वन शॉट क्लास थी वो सफल हुई, ठीक है। स्किल्स की जो वन शॉट क्लास थी वो सफल हुई। शत्रुघ्न सिंह यादव गुड इवनिंग। चलिए तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रहेगा, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं हम अगले वन शॉट में। क्या करेंगे हम संडे को प्रॉब्लली किस, आज हमारा आज वेडनेसडे है ना, नहीं आज ट्यूसडे है, तो फिर एक वन शॉट हम फ्राइडे को लाएंगे, ठीक है। एक वन शॉट हम फ्राइडे को भी लाएंगे, किसकी, अक्षरण की लाते हैं, ठीक है। अक्षरण की लाते हैं ABCD की, जैसे आप लोग कह रहे थे ABCD की ना, ABCD की वन शॉट लाते हैं, तो क्योंकि ABCD आपके 7 नंबर कंफर्म करेगा, ठीक है। ABCD यानी लेटरिंग, जिसे अक्षरण कहते हैं हिंदी में, उससे भी 7 नंबर कंफर्म है, तो उसकी क्लास लाते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आता ही आता है, उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, आता ही आता है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो फ्राइडे को अगले वन शॉट में मिलेंगे, और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा प्रैक्टिस करते रहिए। ये 2 होमवर्क जरूर से जरूर के ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। ग्रुप में भेजिएगा, ये 2 क्वेश्चंस मैं चेक करूंगा किसने किसने किया, किसने किसने नहीं किया। जो करेगा वो अपने लिए बहुत फायदा करेगा, ठीक है, अपने लिए बेनिफिट का काम करेगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। M से DM में लेना है, कैसे पता चलेगा कि M से DM में लेना है। अच्छा हिमांशु भगत जी, आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया, आपको क्वेश्चन में कह दिया कि 6 मीटर और 4 डेसीमीटर, 6 मीटर और 4 डेसीमीटर, यानी आपको पता चल गया कि क्या, मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है। आपको पता चल गया कि मीटर और डेसीमीटर को आपस में चेंज करना है, ठीक है। जिससे आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आपने अगला क्वेश्चन पढ़ा, तो वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है डेसीमीटर और सेंटीमीटर, क्या लिखा है, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो आपको पता चलेगा कि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। आप और आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कि 3.85 मीटर, ठीक है। 3.85 मीटर दिया है आपको। 3.85 मीटर का मतलब क्या होता है, 3.85 का मीटर होता है, मतलब होता है 3 मीटर 8 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्या यही मतलब नहीं होता 3.85 मीटर का, यही मतलब तो होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर में चेंज करना है। समझ में आ गया हिमांशु जी, बताइए हिमांशु, समझ में आ गया आपको। चलो तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन हमेशा बने रहने चाहिए, तो अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम अगले वीडियो में उसका आंसर जरूर दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लोगों को शुभ रात्रि, और प्रैक्टिस करते रहो, ठंड से बचे रहो। हिमांशु भगत, ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे से ऊपर जाते हैं, हो सकता है ऊपर से नीचे जाना पड़े, ठीक है। हो सकता है ऊपर से नीचे भी जाना पड़े, लेकिन आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि तो कंफ्यूज मत हो, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना तो समझ में आता है ना कि अगर आपको डेसीमीटर में चेंज करना है तो एक मीटर को ही 10 भागों में बांटोगे, ठीक है। एक मीटर को ही 10 भागों में बांटोगे, तब डेसीमीटर में चेंज होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक डेसीमीटर है उसको आप 10 भागों में बांटोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हमेशा। इसलिए बड़े को ही छोटे में चेंज किया जा सकता है, बड़े को ही छोटे में विभाजित किया जा सकता है, छोटे को बड़े में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आप गणित वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे छोटे को बड़े में, बड़े को छोटे में किया जा सकता है, लेकिन ड्राइंग में क्या होता है, केवल बड़े से छोटे में, बड़े को छोटे में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। बड़े को ही छोटे में तोड़ा जा सकता है। चलो तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी क्वेरी खत्म हो गई होगी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मैं भागता हूँ, बहुत भूख लगी है, आप लोग भी खाना वाना खा लीजिए, ठीक है। आप लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इतने तत्पर हैं। चलिए तो बस आज के लिए इतना है, बहुत बातचीत हो गई। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड नाइट सभी को।